everyone, welcome to the online session of your school, the Wings Academy. In this video, we are going to study maths of class 3. In this video, we'll cover the first chapter from the content section, that is revision of numerals. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 रिवीजन ऑफ न्यूमेरल्स। जो बच्चों आपने पिछले क्लास में पढ़ा है उन्हीं न्यूमेरल्स का रिवीजन। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक स्लोली आपको समझाऊंगा। आपको बस समझना है और एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। दैट इज एक्सरसाइज 1। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें फिर से हम लोग पढ़ते हैं, लाइक द नंबर्स आर नंबर्स। जो नंबर्स हम पढ़ते हैं वो लिखते हैं वो क्या है, वो 10 डिजिट्स हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the 10 digits, or you can say 10 main numbers, जिसके थ्रू यही वो डिजिट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग नंबर्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर 0, 1, 2, 3, 4 ये मैंने डिजिट्स लिखे, और अगर मैं 24 लिखूं तो ये भी एक नंबर होगा। लेकिन अगर हमें 2 ना मिला होता, 2 होता ही नहीं, तो हम 24 लिख पाते? नहीं। अगर 4 नहीं होता तब भी हम 24 नहीं लिख पाते। सो यही वो डिजिट्स हैं जिसे मिला के हम लोग नंबर्स बनाते हैं, लाइक 100। तो इसमें 1 and 2 zeros ये मिलके क्या बनाता है 100। कोई भी नंबर आप देख लीजिए, 99, तो इसमें 2 9 मिलके क्या बना रहा है, ये नंबर बना रहा है। और ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 1 डिजिट नंबर्स हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, एक ही 0 1 डिजिट, 1 1 डिजिट, 2 1 डिजिट, इसी तरह से 9 1 डिजिट। लेकिन अगर आप देख भी सकते हैं 1 डिजिट नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है, 1 डिजिट नंबर्स हैं। द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0। आप हमेशा याद रखेंगे, जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर आपसे कोई पूछे, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर दैट इज 0, एंड द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, आप बता सकते हैं। इसमें देखिए आपको स्मॉलेस्ट 0 दिखेगा और लार्जेस्ट 9। So the smallest 1 digit number is 0 and the largest 1 digit number is 9. Clear? उसके बाद अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें, हमने 1 डिजिट नंबर तो सब समझ लिया, अब 2 डिजिट नंबर क्या है, तो 2 डिजिट से मिलके बनने वाली संख्या 2 डिजिट नंबर कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 23, ये क्या हो गया, 2 डिजिट से मिलके बना है, 2 और 3 से मिलके बना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। उसी तरह से 10, 11, 12, 13। अब ये जो 1 डिजिट हमने पढ़ा था, 1 डिजिट नंबर्स कौन कौन से थे, 0 से 9 तक। अब जो भी आपको 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर ये मिलेंगे, ये नंबर्स आपको इन्हीं डिजिट से मिलके बने होंगे। इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनाया जाएगा वो नंबर। तो एग्जांपल्स ऑफ 2 डिजिट नंबर आर 10, 11, 12, 13, 98, 99। तो 99 तक 2 डिजिट नंबर चलता है। 1 डिजिट नंबर कहां तक चला था, हमें पता है 0 से 9 तक। और 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक चलेगा, 10 से 99 तक, क्योंकि 99 के बाद क्या हो जाएगा 100, और 100 में कितने डिजिट्स, 1, 2 and 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिजिट नंबर।
और हमें टू डिजिट पढ़ना है, तो 10 से 99 तक क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर हमने क्लियर किया, 0 से 9 1 डिजिट नंबर, 10 से 99 2 डिजिट नंबर। इसमें अगर आपको पूछे कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, हमने अभी पढ़ा कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या था, 0, और लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, क्योंकि अब इससे आगे तो ज्यादा 2 डिजिट नंबर होगा नहीं। सो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99 एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। Examples of 3 digit numbers are 100, 101, 102, 103, 997, 998 and 999। अब आप देखें, so हमें 100 मिलता है 99 के बाद, तो ये 3 डिजिट नंबर है, और ये चलता है 999 तक, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, ये नंबर 1000 जो कि 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। हमें लेकिन चाहिए क्या, 3 डिजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट उसी तरह से जैसे हमने पीछे किया था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। आप हमेशा याद रखेंगे, आपके बुक में टॉपिक वाइज दिया भी हुआ भी है, सीरियल वाइज बना के, नोट बना के आप याद कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स इन एनी सेट ऑफ टू नंबर्स, इधर अगर मैं 2 नंबर्स लिखूं लाइक 2 and 3, 4 and 5, 6 and 6, 98 and 98, 99 and 101। तो ये कुछ सेट ऑफ नंबर्स मैंने लिखे, सेट ऑफ 2 नंबर्स, जिसमें क्या होता है, या तो वो नंबर 2 नंबर दोनों में से एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, या तो अगर मैं 2 नंबर लिखूं तो या तो पहला नंबर जो मैंने पहला नंबर लिखा है ये दूसरे नंबर से छोटा होगा, बड़ा होगा, या उसके इक्वल होगा। यही 3 केस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 3 से छोटा है, आगे 4 5 से छोटा है, 4 इज स्मॉलर देन 6 के इक्वल है, 98 भी 98 के इक्वल है, और 99 101 से छोटा है। अगर मैं लिखूं 56 एंड 49, 30 एंड 28। सो आपको अब क्या करना है, इसमें सिंबल्स बिठाने हैं। कौन कौन से सिंबल्स, तो एक ये और ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। तो आपने ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू के बारे में पढ़ा होगा। तो इक्वल टू का मतलब तो आपको पता होगा, जो नंबर दोनों इक्वल होंगे तो बीच में हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे। लाइक इस सेट ऑफ नंबर्स में 6 और 6 इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल का साइन, 98 और 98 इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल का साइन। आप हमेशा ये बात याद रखेंगे कि जो भी हम साइन चूज करेंगे वो पहले नंबर के रिस्पेक्ट में, ना कि दूसरे नंबर के रिस्पेक्ट में। हम 2 और 3 में इस सेट ऑफ नंबर्स में ये तो कह सकते हैं कि ये इस सेट ऑफ नंबर्स को हम 2 तरीकों से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि 2 3 से छोटा है, बिल्कुल सही, 2 3 से छोटा है, 2 इज स्मॉलर देन 3, ऐसे हम लोग बताएंगे। तो स्मॉलर देन का सिंबल क्या होता है, 2 इज स्मॉलर देन 3, तो यहाँ पे सिंबल हो जाएगा ये। अगेन आपको फिल करना है, 4 इज स्मॉलर देन 5, 99 इज स्मॉलर देन 101, तो यहाँ पे भी स्मॉलर देन का साइन। 56 इज लार्जर देन 49, यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि 49 इज स्मॉलर देन 56 ना, हम लोग क्या कहेंगे, 56 पहले जो नंबर लिखा होगा उसे हम लोग पहले बोलेंगे। 56 इज लार्जर देन,
या फिर ग्रेटर देन 49, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। 30 इज ग्रेटर देन 28, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन। समझ में आया? आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 9, 32 इज ग्रेटर देन 8, 40 इज ग्रेटर देन 7, 99 इज ग्रेटर देन 9, 100 इज ग्रेटर देन 98। उसी तरह से बहुत सारे आप देख भी सकते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो 3 डिजिट नंबर्स होंगे वो 2 डिजिट नंबर से बड़े होंगे, और जो 2 डिजिट्स नंबर होंगे वो 1 डिजिट नंबर से बड़े होंगे। उसके बाद बात करते हैं एक नए टॉपिक की, सक्सीसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर। सो स्टूडेंट्स, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर क्या होता है? सो द नंबर जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर इज इट्स सक्सेसर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 56, 33, 24, 13 एंड 15। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे, हमें इसके सक्सेसर्स लिखने हैं। सक्सेसर क्या क्या? जस्ट आफ्टर, आपको गिनती आती है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको पता है कि अगला नंबर क्या होगा। लाइक 1 का, 1 का अगला क्या होगा? 1 अगर मैंने लिखा तो इसका अगला आपको पता है 2। तो 56 का अगला क्या होगा? 57। उसी तरह से 33, 34, 24, 25, 13, 14, 15 का 16। आप सक्सीसर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सक्सीसर का मतलब होता है 56 और +1। सक्सीसर का मतलब +1, सक्सीसर का मतलब +1। हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में पूछे कि सक्सेसर ऑफ 33, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 33 इज, तो 33 में हम लोग क्या करेंगे? +1, दैट इज 34। आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 33 का अगला, नेक्स्ट नंबर, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर, तो प्रेडिसेसर। वो जस्ट बिफोर क्या होता है? प्रेडिसेसर। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कुछ नंबर 34, 28, 16, 27, तो हमें अब इसका क्या बताना है? प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर या फिर -1। हम लोग सक्सेसर में क्या करते थे? +1, इसमें हम लोग क्या करेंगे? -1। तो 34 का जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर किसके पहले आता है? 34 के पहले क्या आता है? 33, तो यहाँ पे हो जाएगा 33। 28 के जस्ट बिफोर, जस्ट पहले क्या आता है? 27। 16 के जस्ट बिफोर 15 एंड 27 के जस्ट बिफोर 26, तो ये हो जाएगा। इसको आप उस तरह से भी कर सकते हैं, 34 और प्रेडिसेसर पूछ रहा है तो -1, दैट इज 33। 28 प्रेडिसेसर पूछ रहा है तो -1, दैट इज 27। 16 और प्रेडिसेसर पूछ रहा है तो -1, दैट इज 15। 27 प्रेडिसेसर -1, 26। क्लियर? अब आपको प्लेस वैल्यू पढ़ना है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर्स। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये प्लेस वैल्यू पढ़ना होगा, प्लेस वैल्यू समझना होगा। प्लेस वैल्यू में 1 डिजिट नंबर जो होता है वो तो एक ही होता है, जैसे कि 2, 3, 4। लेकिन अगर मैं 2 डिजिट नंबर लिखूं लाइक 23, 44 एंड 56, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें क्या होता है? इसमें तो दो डिजिट है, तो इसे हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू किसे बोलते हैं? लाइक हम लोग पीछे से काउंट करते हैं, जो कि 1s, 10s। तो ये 3 जिस प्लेस पे है उसे हम लोग बोलते हैं 1s, और ये 2 जिस प्लेस पे है उसका प्लेस वैल्यू होता है 10s। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आप लोग हमेशा पीछे से काउंट करेंगे। उसी तरह से 44 में भी 1s, 10s, तो 4 1s पे है, ये 4 10s वैल्यू। 6 1s, 5 10s। हम लोग, आप
इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें टेंस का मतलब ही होता है टेंस मतलब कि 10, तो अगर 2 टेंस हमें लिखें, 2 टेंस मतलब कि 2 टेंस मीन्स 10 प्लस 10, 2 10, 2 टेंस, यही मतलब हुआ। तो 10 प्लस 10 इट इज 20। 4 टेंस, तो 4 टेंस मतलब कि 4 10 मतलब कि 40। उसी तरह से 5 टेंस 50, और वंस डिजिट पे 3, तो 3 वंस 3, 4 वंस 4 और 6 वंस तो 6। तो यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं 20 प्लस 3 दैट इज 23 आ गया। 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 44 एंड 50 प्लस 6 दैट इज 56। सो क्लियर गाइस। उसी तरह से होता है 3 डिजिट नंबर के लिए भी। 3 डिजिट नंबर के लिए आप समझेंगे, जैसे मैं 3 डिजिट नंबर लिखूं 3 4 6 5 2 8, ये 2 मैंने 3 डिजिट नंबर लिखे। तो इसमें क्या होता है, हमने भी पढ़ा 2 डिजिट नंबर के बारे में। तो वंस टेंस 100, इसमें हो जाता है 100। सो 6 वंस 4 टेंस एंड 3 हंड्रेड्स। उसी तरह से 8 वंस, पीछे से पढ़ेंगे हम लोग हमेशा वंस टेंस 100, ना कि वंस टेंस 100, ऐसे नहीं, पीछे से वंस टेंस 100। तो टेंस एंड ये हंड्रेड्स, आप लोग इसके बारे में पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। सो हम इस नंबर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, 528, ठीक है। और इसे अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो 300 मीन्स 300। सिंपली जो भी 100 के जगह पे होगा वहां पे उसे सिंपली 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 300 मीन्स 300। 4 टेंस, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो ये हो जाएगा 40। एंड 6 वंस, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 6। तो दैट इज 300 प्लस 40 प्लस 6, तो 346। अगर इसे हम लोग ऐसे ही ऐड कर देते 3 प्लस 4 प्लस 6, तो क्या 346 आ जाता, नहीं आता। इसीलिए हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज करते हैं, 300 4 टेंस एंड 6 वंस। तो आपको समझ में आ गया। 500, अभी मैंने बताया कि 500, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो भी 100 के जगह पे होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद प्लस कर देना है, और जो भी टेंस के जगह पे होगा उसको किससे, 10 से, तो 2 इंटू 10, और जो भी वंस के जगह पे होगा उसे 1 से, तो 8 इंटू 1, और इसे एक्सपैंड कर देंगे 5 इंटू 100 500, 2 इंटू 10 20, और 8 इंटू 1 8, और इसको हम प्लस करते हैं तो उतना ही वही नंबर आ जाता है 528। क्लियर। आपको 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का जो प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो मैंने अभी तो बता दिया, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो एक बार फिर से समझने के लिए सबसे पहले हम पीछे चलते हैं 2 डिजिट नंबर पे। अगर मैं लिखूं 2 डिजिट नंबर 28 एंड 37 एंड 45, ये 2 डिजिट नंबर्स हैं। अगर मैं कहूं कि 28 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसे गिनेंगे वंस एंड टेंस। तो टेंस के जगह पे कौन है, 2, तो इसे हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 10। जो जैसे मैं लिख रहा हूं उसी प्रोसेस में आपको भी लिखना है, 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, तो दैट इज 20 प्लस 8, तो ये हो जाएगा इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। उसके बाद 37 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग पहले गिनेंगे वंस
एंड टेंस, और टेंस के जगह पे कौन है, टेंस के प्लेस पे 3, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई और प्लस 7 को 1 से, 1 के जगह पे है तो 7 को 1 से, तो 30 प्लस 7। उसके बाद ये 45 है, तो 45 के लिए 4 है टेंस के जगह पे, हम लोग पढ़ेंगे पहले वंस टेंस, तो 4 इंटू 10 एंड प्लस 5 इंटू 1, वंस के जगह पे 5 है तो 40 प्लस 5, ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर?